सर दुनिया की नंबर 1 आर्मी है ना, आप हल्के में ले रहे हैं उनको। दे आर वर्ल्ड नंबर 1 आर्मी सर। उनका 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 जनरल जाता है, मुंह पे डॉलर मारता है, आइलैंड खरीद लेता है, पूरा जजीरा का जजीरा उठा लेता है। बड़े लोग हैं सर। कारगिल की लड़ाई क्यों शुरू करी? सियाचिन को अलग करने के लिए। क्या आप सियाचिन को अलग कर पाए? नहीं। क्या आप कश्मीर ले पाए? नहीं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हमारे साथ हैं आपके चिर परिचित मेजर गौरव आर्य। मेजर साहब, स्वागत है आपका एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत। और आज हम फिर से बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क की, और ख़ास तौर से जो एक स्टेटमेंट आया हमारे पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, तो उनका कहना है कि अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया था, तो इसकी प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट जो है वो भी अल्लाह ही देखेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने तो अपनी सारी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया। सर ऐसा है, पहली बात तो सर शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहां तक इशाक डर ने ये बोला है कि अल्लाह ही करेगा जो करेगा पाकिस्तान का, ये सही भी है, गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। काफी लोग पाकिस्तान में उसको ट्रोल कर रहे हैं बेचारे को कि आप फाइनेंस मिनिस्टर ने अब जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अब मैंने पाकिस्तानियों को मजाक मजाक में, हमारे दोस्त हैं तो उनके साथ लिबर्टी ले लेता हूँ, कुछ टांग खींच लेता हूँ उनके। तो हर लाइन में इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला इतना अल्लाह को याद करते हो, किसी दिन उसने याद कर लिया ना, फिर बड़ी तुम महंगा पड़ जाएगा तुम्हें मामला। तो कह रहे हैं मेजर साहब क्या मजाक करते हैं आप। तो मैंने बोला इतना मत याद करो। तो ये इशाक डर के साथ ये प्रॉब्लम ही है सर कि इशाक डर इसने अब सबके सामने हाथ खड़ा कर दिया, स्प्लिट द रिलीजन कार्ड। ये क्या है इसके पीछे माइंडसेट की? देखिए, कलमे पे बना था पाकिस्तान। सऊदी अरब भी कलमे पे नहीं बना, पाकिस्तान कलमे पे बना। ठीक है, यू हैव टू टेल पीपल कि जो तुम देखो, जो तुम भूख झेल रहे हो, जो तुम प्यास झेल रहे हो, जो आटे के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो, जो सब्जियां नहीं है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, नेशनल ब्लैकआउट हो रहा है, बिजली नहीं आती फिर भी इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, तुम्हारे घर का पूरा नहीं। देखो, ये सब स्पेशल स्ट्रगल किसके लिए होता है? स्पेशल पीपल के लिए। तुम खास चुने हुए लोग हो, यू आर द चोजन पीपल। अल्लाह हैज चोजन यू टू लीड द वर्ल्ड। और इसीलिए तुम्हारे इम्तिहान भी ज्यादा बड़े हैं। जाहिर सी बात है, जो जितना बड़ा पैगंबर होगा या जितना बड़ा वो ऊपर से फरिश्ता आएगा, उतने बड़े उसके इम्तिहान होंगे सर। तो ये देखिए, ये एक माहौल बनाया जा रहा है। एक एक उनको ना, जिसको कहते हैं कि जब नॉनवेज लोग बनाते हैं ना, तो दही में उसको डालते हैं, मैरिनेशन करते हैं उसका कि मुलायम हो जाए। तो इसका मैरिनेशन करा जा रहा है पाकिस्तानी कौम का। अब इशाक डर ने सामने बोल दिया, देखो कि कलमे पे सऊदी अरब भी नहीं बना था, तुम बने थे कलमे पे। तो एक बात ध्यान रखना कि जो अल्लाह ने तुम्हें पैदा करा है, अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है, तो अल्लाह देखेगा उसके बारे में। और उसने ठीक कहा, बिल्कुल, अब अल्लाह ही देख सकता है। अब किसी इंसान के बस का नहीं है। इट इज एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब ऊपर वाला कुछ कर दे, चमत्कार, कुछ मुआवजा कर दे, कुछ जादू कर दे, कुछ ऐसा कुछ कर दे ऊपर वाला, तब पाकिस्तान बच जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता सर। आज भी आप इंटर बैंक में उनका 7-7.5 रुपए और गिर गया पर डॉलर सर। और तेल उनका रात को 35 रुपए बढ़ा दिया पर लीटर। क्या मतलब मजाक चल रहा है किसी मुल्क के साथ? तो इन्होंने माहौल बना दिया सर 22-23 करोड़ लोगों का। बिल्कुल, दे हैव। सो इट्स ही इज राइट। अल्लाह ही बचाएगा इनको, ये तो नहीं कर सकते कुछ। और साथ में ये भी है कि आप देखिए कि पेशावर में पुलिस लाइन में ब्लास्ट हो जाता है। अब पुलिस लाइन में ब्लास्ट हो रहे हैं और चौकियां छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं, तो वाकई अल्लाह जो है ध्यान नहीं रख रहा है इन लोगों का, लग तो ऐसा रहा है। सर ये देखिए, सबसे बड़ा जो मैं कह रहा हूँ फनी स्टेटमेंट किसने दिया? इमरान खान ने दिया। इमरान खान कहता है कि अच्छा ये हुआ है सर बलूचिस्तान में, ठीक है ना? ये क्वेटा में हुआ है ना सर? आई थिंक कहाँ नहीं नहीं, हुआ है ये पेशावर में, लास्ट? पेशावर। पेशावर में, आई बेग योर पार्डन। हाँ, पेशावर पेशावर में। पुलिस लाइंस पेशावर। पुलिस लाइन पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल पेशावर में हुआ। इमरान खान कहता है कि पुलिस को और चौकस होना चाहिए, और पुलिस हैज टू बी बेटर ट्रेन्ड एंड बेटर आर्म्ड। अच्छा, असेंबली डिसॉल्व करने से पहले इसी बंदे की पिछले 8-10 साल से गवर्नमेंट है वहां पे। या ये पता नहीं किसको स्टोरी सुना रहा है इमरान खान। ये तो देखिए ना, ऐसे ये वियर्ड ये लोग बयान पास करते हैं वहां पे। मैं आपको बताता हूँ सर, ऐसा है कि ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये मेरा एनालिसिस है, इट्स टू अर्ली टू से, बट
आई विल पुट माय नेक ऑन द लाइन एंड से इट एनीवे। मैं एनालिस्ट हूं, मेरा काम है एनालाइज करना, और कई बार सर हम एक और गलत भी हो एफआईआर जाते होगी हैं। ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। एक और, जी जी जी। तो सर हम लोग कभी कभी क्या सर, हम गलत हो जाते हैं, कभी कभी सही हो जाते हैं। बट देखिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो अफगानिस्तान के, जो तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने जो ब्लास्ट हुआ था ना, हम्म, वो कह रहे थे कि आईसिस ने करवाया, आईसिस हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस्लामिक स्टेट दाइश ने करवाया। ये टेररिस्ट ग्रुप्स को कभी पाकिस्तान उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहे हैं। इतनी स्टोरी है सर, और कोई स्टोरी नहीं है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके र्यूमर आ जाएंगे कुछ समय के बाद कि ये इस्लामिक स्टेट का, वी आर रिकॉर्डिंग टुडे इवनिंग, आपको पता लग जाएगा कल तक कि इसमें इस्लामिक स्टेट, इन्होंने पकड़ लिया है इन्होंने एक मामला पकड़ लिया है कि इसने करा है, इसने करा है। ये करवा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, और तालिबान को फर्क नहीं पड़ता। तालिबान को फर्क नहीं पड़ता सर, तालिबान को तो आप उनकी आधी पॉपुलेशन मार दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है। ये जब ये ट्राइबल एरिया से अंदर मामला जाएगा ना सर, टुवर्ड्स पंजाब, सारे लाहौरियों का गला सूख जाएगा। आप देख लीजिएगा, सारे लाहौरी दूर से देख के चीखते हैं सर। ये दूर से शुरू देख तो के, हो मैं गया, वो आपको खाने बता, वाले में एक किस्सा हो चुका है। सर खाने वाले में किस्सा बिल्कुल ठीक है, जिसमें आईएसआई वाले बंदे को भी मारा था, और एक आई थिंक सीटीटी का था, किसका था, दो लोगों को मारा था ना होटल में। हाँ, इट इज नॉट जस्ट दैट सर, इट इज नॉट जस्ट दैट। मैं आपको इसका एक और चीज बताता हूँ। लोग कहते हैं कि इमरान खान ना पठान है, ठीक है सर। नियाजी है वो तो, पठान कहाँ से। मतलब सर, नियाजी इज अ पठान ट्राइब ओनली, पठानों का एक कबीला है नियाजी, लेकिन ये मियांवाली का रहने वाला है सर। इसकी पैदाइश पाकिस्तानी पंजाब की है। जो जनरल ए के नियाजी था, जिसने सरेंडर करा था, वो भी मियांवाली का था। ये लाहौरी चूरन है सर, ये लाहौरी चूरन इस तरीके से है, ये सरेंडरी कौम है लाहौर वाली। अगर उनकी जगह कोई बलोच जनरल होता, अगर 1971 में, देखिए हारना तो था पाकिस्तान को, ये बात तय थी, वो तो हार ही जाते। अगर कोई बलोच होता या कोई पश्तून होता ना सर, वो मर जाता, वो सरेंडर नहीं करता। ये लाहौरी लोग हैं, इनको तो ये बड़े बड़े टेलीविजन पे बड़े बड़े बोल बोलना सर, बड़ी चौड़ी लंबी बातें करना, गजवाए हिंद कर देंगे, अजीब अजीब सी बेरे पहन के बोलना, हम अटैक कर देंगे, और लाल किले पे सब्ज परचम। आपने कभी सुना है किसी पठान को ऐसा बोलते हुए कि लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह? ये सारी की सारी फालतू की बातें निकलती हैं लाहौर से एंड पाकिस्तानी पंजाब से। द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इज पाकिस्तानी पंजाब। पाकिस्तानी पंजाब से फालतू की चीजें निकलती हैं। कोई बलोच को सुना आपने, किसी सिंधी को सुना आपने? यू वुड नॉट हैव सीन देम। वो जो जिनको जो करना होगा कर देते हैं, फिर वो बोलते बालते नहीं है। ये बलोच एंड पश्तून ना, दे डोंट टॉक टू मच। जिनको करना होगा कर देंगे, वो चुपचाप, वो बोलते नहीं इतना ज्यादा। इनका ये काम कुछ नहीं करेंगे, एडवर्टाइजिंग दुनिया भर की करेंगे, और जब मौका आता है सरेंडर कर देते हैं लोग। सो इट इज द सेम कॉन्टेक्स्ट। ये क्या कर रहे हैं कि जब तक ये खैबर पख्तूनख्वा में अटैक है सर, जब तक ये अटैक आपके क्वेटा साइड में है बलूचिस्तान में, ठीक है, जब तक आपके इस तरीके के अटैक्स हैं जो कि जिनको ट्राइबल एरियाज या फ्रंटियर एरियाज या इस तरीके के एरियाज मानते हैं, तब तक ये चुप है सर। जिस दिन ये अंदर आ गए, द डे दे कम टुवर्ड्स द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, द डे दीज अटैक्स कम, बिग स्केल अटैक्स कम टुवर्ड्स, जैसे एक बार दाता दरबार में बहुत पहले एक अटैक हुआ था, बहुत पहले सर, कई साल पहले लाहौर में दाता, दैट शेक्स अप द पाकिस्तानी पंजाबी सर। फिर ये फड़फड़ाने लगते हैं, बिकॉज पाकिस्तानी पंजाबीज डोंट हैव द विल टू फाइट सर। आप अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल देख लीजिए। जो पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स हैं, राइट सर, पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स, दे हैव हार्डली डन एनीथिंग सर। ये तो बलोच टंगे थे पेड़ों पे, बलोचों की लाशें, पश्तूनों की लाशें टंगी थी पेड़ों पे, पूरे पेड़ के पेड़। बलोच लटके तो लटके, गांव के गांव को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, पश्तूनों के गांव को फांसी दे दी थी। ये पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम्स है, दे, इनके बस का नहीं है सर। ये पार्टी पार्टी करने वाली कौम है। ये एंजॉय करो, कढ़ाई खाओ, बिरयानी खाओ, पार्टी करो, म्यूजिक, और बीच बीच में गाली देते रहो इंडिया को, यहूदियों को गाली। दे आर दैट टाइप्स, फ्रिवलेस। ये लाहौरी जो है ना, ये फ्रिवलेस लोग हैं। ये दे आर फ्रिवलेस पीपल। इनमें दम नहीं है, दे डोंट हैव एनी गट्स। बाद में कॉर्नर प्लॉट पे कॉर्नर करो और डबल पासपोर्ट रखो, और जैसी दिक्कत बच्चों हो को बाहर भेजो, बच्चों को बाहर बच्चों को भेज दो। बाहर भेजो, सब। अब ये कह रहे हैं, जनरल बाजवा कह रहे हैं कि जनरल बाजवा, ये कह रहे हैं कि देखना, जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहेगा। हर दूसरे दिन तो जनरल बाजवा की फोटो आ रही है सर, कभी लंदन में, कभी दुबई में, कभी एयरक्राफ्ट में फोटो। उस बेचारे के कदम नहीं लग रहे पाकिस्तान में। रिटायर तो नवंबर एंड में हुआ था सर, उसको 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ है, पता नहीं कब हुआ था, ऐसे नवंबर कभी रिटायर हुआ था जनरल बाजवा। और तब से आप देखिए, वो जहाज में बाहर ही रहता है, वो अंदर रहता ही नहीं। उसकी अरे फोटो एक तो 8-10 तो मैं देख चुका हूँ। परवेज कैनी ने तो पूरा आइलैंड ही खरीद लिया है कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास में, बताया गया। सर दुनिया की नंबर 1 आर्मी है ना, आप हल्के में ले रहे हैं उनको। दे आर वर्ल्ड नंबर 1 आर्मी सर।
उनका 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 जनरल जाता है, मुंह पे डॉलर मारता है, आइलैंड खरीद लेता है, पूरा जजीरा का जजीरा उठा लेता है। बड़े लोग हैं सर। मैंने एक बार इनको बोला था सर, पाकिस्तानियों को ना, हाँ, तो मेरे पास मैसेज आया बाद में व्हाट्सएप, अरे मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना है, आप दोस्त हैं इसलिए हमने टीवी शो पे आपको करेक्ट नहीं करा। मैंने बोला नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। नोएडा में सर जनरल रावत का 3 बेडरूम का एक फ्लैट है, अपार्टमेंट, सीडीएस, 4 स्टार जनरल, फॉर्मर हम्म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, फॉर्मर सीडीएस का एक छोटा सा 3 बेडरूम का फ्लैट है सर, मुश्किल से 1100-1200 स्क्वायर फुट का होगा, तो होगा वो 1300 स्क्वायर फुट का बड़ा से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जनरल रावत ने सर जिंदगी में अपनी तनख्वाह के अलावा 1 रुपए लिया नहीं किसी से। फौजी की तनख्वाह कितनी होती है, जितना जनरल रावत अफोर्ड कर सकते थे उतना करा। ये बड़े बड़े जो जनरल हैं जो इंडियन टेलीविजन पे आते हैं, जो बड़े बड़े डिस्कशंस करते हैं, अगर इनके घर देखें सर, मैं तो इनके घरों में जा चुका हूँ, वेरी हम्बल हाउस है सर, वेरी हम्बल हाउसेज, बड़े हम्बल हाउसेज हैं, कुछ नहीं है इनके पास, जो इनकी पेंशन है वही है। पाकिस्तानी जनरल को आप टेलीविजन पे ले आइए सर, उसका बैकग्राउंड देख के आपका सर चकरा जाएगा। जो फ्रेम बनाते हैं वो ऐसी ऐसी, तो पता नहीं कौन सी ऐसे पोज में मूर्तियां लगी हैं, और पता नहीं क्या करोड़ों की तो सेटिंग है। तो मैं ये सोचता तो हूँ यार कुफर है, स्टैच्यूज मूर्तियां लगा के बैठे हुए। उनको पाकिस्तानी फौज के लिए कुछ कुफर नहीं है सर। तो ये मैं सोचता हूँ कि सर ये पैसा कहाँ से आता है इनके पास इतना, हाउ कम दे हैव, दीज गाइस हैव सो मच, देयर आर्मी हैज सो मच ऑफ मनी एट एन इंडिविजुअल। फौज के पास पैसा नहीं है, जनरलों के बैंक अकाउंट में। मैं किसी दिन परमिशन लूंगा सर, एंड आई विल शो देम हाउसेस ऑफ अ फ्यू इंडियन जनरल्स विद देयर परमिशन, ऑफ कोर्स, इफ दे परमिट मी टू शो, आई रिक्वेस्ट देम कि सर इनको इनको दिखाओ कि कैसे घर हैं ये। हमारे जो जनरल्स हैं, 3 स्टार 4 स्टार जनरल्स, दे लिव सर वेरी, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बड़े नॉर्मल तरीके से रहते हैं, कोई शूशा नहीं है। जनरल साहब खुद अपना काम कर रहे हैं, कोई नहीं, एक आता कोई घर में हेल्प होगी तो हेल्प होगी, अदरवाइज जनरल साहब खुद अपना काम करते हैं, कोई वो नहीं। पाकिस्तान में तो ऐसा भाई साहब जनरल ऐसा आता है, लगता है पता नहीं खुदा ही आ गया ऊपर से नीचे, जन्नत से नीचे उतर के, गाड़ी जा रही है आगे, गाड़ी पीछे का, पता नहीं क्या तमाशा है सर इनका, ये इतना रिटायर्ड की प्रोटोकॉल बात कर इवन रहे हो वाइल इन आप? सर्व। सर रिटायर्ड के पास भी बहुत तामझाम रहता है सर, सर्विंग के पास तो ऊपरी वाला मेहरबान है इन पे, लेकिन रिटायर्ड के पास भी तामझाम रहता है सर। ये जमीनें ले लो, ये कॉर्नर प्लॉट ले लो। वो एक जनरल साहब का नाम नहीं लूंगा सर, वो बेचारे परेशान थे, 3 स्टार जनरल, वो कह रहे हैं यार मैंने आवाज होता आर्मी आर्मी वेलफेयर, उन्हें ए डब्ल्यू एच ए आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लॉटरी निकलती है कि अगर आप फौजी को घर लें, वो बेचारे का घर ही नहीं निकला सर, वो 3 स्टार जनरल है। वो अलग रो रहा था, कह रहा था यार मैं तो फिर मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, एक छोटा सा घर है, कह रहा आप कहाँ, आई कांट अफोर्ड, सो आई हैव टू गो टू ग्रेटर नोएडा। अब नोएडा से ग्रेटर नोएडा सर 35 किलोमीटर, और पता नहीं 10 किलोमीटर और अंदर जाके जनरल साहब रहेंगे, कोर कमांडर थे, जनरल साहब विल लिव देयर। ही इज एन ऑनेस्ट मैन सर, ईमानदार आदमी है, नहीं है उसके पास पैसे नहीं है, साफ सीधी बात है, इंडिया में नहीं होते फौज के पास पैसे, हमारी फौज के पास पैसे हैं, हमारे हमारे लिए सर, हमारे पास टैंक खरीदने के लिए पैसे हैं, राफेल खरीदने के लिए पैसे हैं, पूरा मतलब कि एक वेपन सिस्टम खरीदने के लिए हमारे पास अरबों रुपए हैं, लेकिन पर्सनल वेल्थ जो है अपनी जेब में, अपने बैंक अकाउंट में, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे जर्नलों के पास। वहां पे पाकिस्तान में नए हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कुछ किसी चीज के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पर्सनल अकाउंट में अपने गले में जो पैसा पड़ा है जर्नलों के, दैट इज जस्ट सिंपली टू मच सर, सिंपली टू मच मनी। आपने जनरल बाजवा का देखा होगा सर, आई कांट इमेजिन, आई कांट इमेजिन एनीबडी। इंडियन आर्मी चीफ सर, इंडियन आर्मी चीफ का 100th ऑफ द वेल्थ ऑफ जनरल बाजवा, उसका 100वां हिस्सा नहीं होगा सर जो जनरल बाजवा का। इतना पैसा कैसे आया, कोई पूछने को राजी नहीं है। उसकी बहू इसीलिए तो अरबपति बेचारे लड़ना नहीं करोड़पति बन चाहते गई हैं, सर रातों रात। लड़ेंगे तो सर मरने वरने का खतरा रहेगा, तो फिर क्या होगा? वही चीज है सर, क्यों लड़ेगा सर आदमी, आप बताओ क्यों लड़ेगा उसको। देखिए उनको जो जमीन फतेह करनी है ना, उनको डीएचए की जमीन फतेह करनी है, उनको इंडिया थोड़ा फतेह करना है। उन, 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 उनको तो लाहौर के अंदर एक कॉर्नर प्लॉट फतेह करना है जनरल साहब को, उनको थोड़ा ना कश्मीर वश्मीर। इसीलिए तो कश्मीर का इतना मामला हो गया सर, 370-35 से हट गया, जनरल बाजवा ने चूं तक नहीं करी, कोई कोई लड़ाई हुई बॉर्डर पे, कुछ नहीं बच्चों, नोबडी सेज एनीथिंग। क्यों? कश्मीर तो इतनी बड़ी शाहरग है इनकी, इनकी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है, इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है, इफ एट ऑल दे हैव अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। कहने की बात यह है सर कि व्हाट, मतलब कश्मीर, हमने यही सुना है कश्मीर 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 24 घंटे, और कश्मीर में 370-35 से हटा देते हैं। सिर्फ ट्विटर पे इमरान खान ने बकवास करी, इसके अलावा नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तब पता लगा क्यों नहीं बोला, क्योंकि जनरल बाजवा अपने प्लॉट इकट्ठा कर रहा था सर, ही वाज कलेक्टिंग प्लॉट आफ्टर प्लॉट आफ्टर प्लॉट सर, उसको कहां कश्मीर वश्मीर के बेकार की चीजों के लिए कहां फुर्सत है। और अमीरात ने तो इनको कह दिया है कि आप ये कश्मीर का राग बंद कीजिए,
तो ये कश्मीर का राग के अरब के कहने से बंद कर देंगे क्या? आपके यूएई के तरफ से स्टेटमेंट आ गया है इनके ऊपर? सर ऐसा है ना कि ये स्टेटमेंट सर सिर्फ यूएई ने नहीं दिया, ये सऊदी अरब भी इनको बोल चुका है, ये अमेरिका बोल चुका है, चाइना बोल चुका है कि आप इंडिया के साथ अपने हालात बेहतर कीजिए। और एक कश्मीर का, और इन लोगों ने जो इनके मुस्लिम बिरादर मुल्क हैं, उन्होंने उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर आपके जेब में पैसे होंगे तो आपके शरीर में गर्मी होगी, और जब आपके शरीर में गर्मी होगी तो फिर कश्मीर की भी बात आपकी चार लोग सुनेंगे। कश्मीर के ऊपर आप जिहाद करना चाहते हैं। अच्छा सर, एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये भी मेरी एक बात है सर पाकिस्तानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर से, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, और ये मैंने कोट करा बिना उनका नाम लिए हो, तो वो अभी भी फोन करते हैं तो कहते हैं यार तुमने मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया। मैंने बोला सर मैंने ट्विस्ट नहीं करा। तो कहते हैं कि वी विल फाइट फॉर कश्मीर टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड। हम कश्मीर के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। तो मैंने बोला सर किसका खून? तो वो पंजाबी ब्रिगेडियर कहता है कश्मीरियों का खून। मैंने बोला सर हद हो गई, आपको अपना खून बोलना चाहिए था। सो ये तो वो वाली बात हो गई जो अमेरिकन यूक्रेनियंस के लिए कहते हैं कि दे विल फाइट टू द लास्ट यूक्रेनियन। यस, अब ये सर, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी ब्रिगेडियर है, बुजुर्ग आदमी है, ये कहता है कि वी विल इंश्योर दैट कश्मीरीज कीप ऑन फाइटिंग फॉर कश्मीर। और फिर मैंने बोला तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? तुम्हारा बच्चा बने ऑक्सफोर्ड में जाए, तुम्हारा बच्चा एमबीए करे, कैम्ब्रिज में जाए, हार्वर्ड में जाए, एमआईटी में जाए, बीएमडब्ल्यू की 7 सीरीज या मर्सिडीज एस क्लास में घूमे तुम्हारा बच्चा, और तुम्हारे बच्चे के पास अपने अपार्टमेंट्स और रेंट में भी नहीं, एक लेविश लाइफस्टाइल तुम्हारा बच्चा जिए, और तुम जिहाद का चूरन बेचो सबको, और तुम कश्मीरी जो वहां पे उनको तुम उकसाओ कि जाओ तुम ग्रेनेड फेंको। ये दिस इज देयर एंटायर जिहाद स्ट्रेटेजी सर। किसी एक पाकिस्तानी जर्नल का बच्चा कभी कश्मीर आया हो तो मुझे बता दें सर। 1989 से चल रहा है मामला, 1989 से आज तक कोई एक पाकिस्तानी जर्नल, छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर जनरल, मैं कर्नल का बेटा, किसी का बेटा, एक बेटा किसी का आया हो सर इतने 35 सालों में, एक बंदा ये बता दे कि जी मेरा बच्चा मैंने कश्मीर में भेजा, मैंने अपना बच्चा कुर्बान कर दिया कश्मीर के लिए। ओ कहाँ जी इनको, ये सब सर, ये प्लॉट खरीदने के चक्कर में ये बातें हैं सर। कॉर्नर प्लॉट का मामला है पूरा, ये पूरा कश्मीर का फ्रॉड। तो इसीलिए यूएई ने भी इनको बोला, ये सबको पता है ना सर, ये झूठे लोग हैं, ये लाहौरी जो हैं, ये देवर ऑल ये झूठे हैं, ये तो सबको इनकी स्टोरी पता है। तो यूएई ने भी बोला, इनको चाइना बोलता आ रहा है कि तुम लोग ये सब ड्रामा करो या बंद करो, या तुम्हारा कश्मीर का नोबडी इज इंटरेस्टेड। ये करते रहते, थोड़ा कुटपुट करते रहेंगे ये लोग। तो ये जो इनकी इकोनॉमी जो टैंक हुई है पूरी तरह से, अब इसके बाद फौज को कुछ दिक्कत आएगी क्या आर्म्स और एम्यूनिशन में? जैसा कि आपने बताया था कि एम्यूनिशन तो इन्होंने सारा बेच दिया यूक्रेन को, तो अब इनके पास कितने दिन लड़ने के लिए पैसा है? इनके पास कुछ पैसा नहीं है सर, ये एक अपनी डिव को मोबिलाइज नहीं कर सकते। अगर इंडियन आर्मी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दे 15 कोर एरिया में सर, आपको 2-3 जगह करनी है सर। पंजाब में करनी है, एक 12 कोर में करनी है सर, जो कि जोधपुर साइड में है, एक आप पंजाब में कर दो सर, एक आप कर दो इधर 15 कोर जो कश्मीर देखता है। आप इधर बड़ी बड़ी अपनी कोर लेवल की एक्सरसाइजेस शुरू कर दो सर। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान टैंक हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी फौज डरेगी, वो भी अपनी एक्सरसाइज करेगी, वो और पेट्रोल पे लगाएगी, बोले कल से पेट्रोल 500 रुपए लीटर, लाओ पेट्रोल, डालो डीजल टैंकों में डालो, ले जाओ बॉर्डर, गोल गोल घुमाओ, वहां पे फायरिंग वायरिंग करो। इनका वैसे ही भट्टा बैठे, दे डोंट हैव मनी सर, दे आर गॉन। पाकिस्तानी फौज अब ये सिर्फ अपने जर्नलों के घरों के सामने खड़े होकर उनकी गार्डिंग करना, उनको सल्यूट करना, इसी के लिए रह गई है। इट वॉज नेवर अ फाइटिंग फोर्स सर। हाँ, इनके अभी भी जो इनके जूनियर रैंक्स हैं, जो इनके जूनियर ऑफिसर्स हैं सर, जूनियर लीडरशिप है पाकिस्तानी आर्मी की, दिस आई मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड दैट द जूनियर लीडरशिप इज गुड। जो इनके कैप्टन हैं, जो इनके मेजर्स हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल तक, ये ईमानदार फौजी हैं। हमसे नहीं बनती, हमारे दुश्मनों अलग चीज है, बट दीज पीपल आर, ये जैसी सर कर्नल ब्रिगेडियर जनरल बनते हैं ना, इनके कुछ दिमाग में कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है इनके, ये बावले हो जाते हैं। मैंने तो इनको देखा सर, वी हैव पोस्टेड अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, हम देखते थे, द ड्रिल्स आर गुड सर, इट्स एट अ लोअर लेवल, एट अ लोअर जूनियर लीडरशिप लेवल, इट इज स्टिल अ प्रोफेशनल आर्मी एट द जूनियर लोअर लीडरशिप लेवल सर। उनके प्लेटून, उनकी कंपनी, उनके जो सेक्शन है, आप उनकी ड्रिल्स देखिए सर, बैटल ड्रिल्स देखिए, जिस तरीके से मूव करते हैं, इसमें नो डाउट। बट तो आप सही कह रहे इनका हैं, मैंने कई टॉप में इतना करप्शन है सर, टॉप में इतना करप्शन है कि क्या करेगा वो बेचारा सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर, उसकी औकात ही कोई नहीं सर। कंपनी कमांडर कौन पूछ रहे हैं उसको? मैंने कई कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से बात की है और उन्होंने कहा है कि
मैन टू मैन दे आर इक्वल टू द इंडियन सोल्जर। इनमें Listen, कोई कमी नहीं है, और दे आर मच बेटर देन चाइनीज सोल्जर्स। सर चाइनीज तो ऐसे ही है सर, चाइना का माल तो सब जानते हैं। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल इन्फेंट्री सोल्जर्स की अगर हम बात करें, ठीक है सर, पाकिस्तानी आर्मी का ये है कि द इन्फेंट्री सोल्जर इज बैटल हार्डेंड, ही इज ट्रेन्ड, ही इज मोटिवेटेड, बट सर एन आर्मी इज ओनली एज गुड एज द लीडर। सर आप बताइए, कोई भी फौज है सर, आप पाकिस्तानी फौज को छोड़ते, लेट्स से द चाइनीज आर्मी सर, जो चाइनीज आर्मी है, अगर चाइनीज आर्मी के एक सोल्जर को यह पता लगेगा कि उसका चीफ चोर है, जिसको वो एक पिता समान मानता है, बिकॉज सर द चीफ इज अ फादर फिगर, वो तो माई बाप है सर पूरी आर्मी का, इंडियन आर्मी का चीफ तो माई बाप है सर इंडियन आर्मी का, ही इज द बॉस, ही इज द ओवरऑल। तो आप ये देखिएगा कि उस पाकिस्तानी सोल्जर के मन में वो कैसे लड़ेगा सर, जब उसको पता है कि उसका कोर कमांडर चोर है सर, उसको पता है कि उसके जितने भी 3 स्टार 2 स्टार ऊपर चोर हैं, बड़े बड़े बंगले इकट्ठा इन्होंने कर रखे हैं, लोगों की जमीनें घेर रखी हैं। ये गिलगिट बाल्टिस्तान में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इनिशियल प्रोटेस्ट क्या था? यही तो था कि डीएचए के लिए जमीन घेर रहे थे इन्होंने, खैबर पख्तूनख्वा में डीएचए के लिए जमीन घेर रहे थे, वहां पे लोग उठ खड़े हुए कि साहब तुम हमारी जमीनें क्यों घेर रहे हो, हम अपनी जमीनें नहीं लेने देंगे। ये कब्जा ग्रुप है बहुत बड़ा। सो पाकिस्तानी सोल्जर, पाकिस्तानी कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर कितना भी तगड़ा हो सर, अगर मैं कह रहा हूं वो शेर भी है ना सर, पर अगर आपका लीडर बकरी है तो फिर आप भी बकरी के बराबर हो, बिकॉज फौज में लीडरशिप इज एवरीथिंग सर, लीडरशिप इज एवरीथिंग सर, और इनके लीडर सब बकरी हैं सर, सब घास चरने गए हैं लोग। एक किस्सा मुझे याद आता है, आपको भी ध्यान होगा कि जब 1965 में इन्होंने छम्ब जोरिया के ऊपर चढ़ाई की थी, ये तो बैटल ऑफ चमसा, वो अखनूर ब्रिज को कैप्चर करने वाली, तो वो बीच में 2 दिन इसलिए डिले कर दी कि उनको लगा कि ये हम जीत जाएंगे तो यहाँ पर हमको याह्या खां को भेजना है, और उतनी देर में इंडियन आर्मी ने पासा पलट दिया। ये सर ये पूरी जो कौम है ना पाकिस्तानियों की, पता नहीं किस चीज का इनको ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या फूंकते हैं, आई डोंट नो। यही जो चीज थी इनकी सर, ये जो इन्होंने यहाँ पे देखी है, आपने जो आप छमजोड़ियां की बात कर रहे हैं, आप अखनूर ब्रिज की बात कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस वाज देयर इन 1971 आल्सो। ये इट इज अ कैरेक्टर फ्लॉ। इनको ये नहीं पता कि अब जैसे ये कहते हैं सर, मैं पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछता हूँ, और ये भी अगर प्रोग्राम आपका कोई पाकिस्तानी देख रहा हो, मैं उससे चाहता हूँ कि मैं वो सवाल का जवाब दे और कमेंट्स में लिखे। अगर ये कहते हैं कि हम 1965 की जंग जीत गए, हमने लाहौर बचा लिया सर, ये तो यौम दिफा मनाते हैं। यौम दिफा, आई थिंक 22-23 मार्च नहीं, कुछ है सर इनका सितंबर में, कुछ तो भी करते हैं, पता नहीं कब करते 6 हैं। अक्टूबर को है शायद। हाँ सर, अब देखिए सर, लाहौर तो बचा बचाया था सर, लाहौर तो बचा बचाया था ना सर, हमने थोड़ा ना अटैक करा था, ये लोग आए थे अखनूर में, तब हम गए लाहौर में, लाहौर तो बचा बचाया था। अच्छा, कह रहे नहीं हम 1965 की जंग जीत गए। इन बेवकूफों को, इतने मासूम है सर, ये इतने बेवकूफ हैं, इनको ये नहीं पता कि वॉर्स आर फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। हर एक वॉर का एक लक्ष्य होता है सर, कि हम लड़ाई करेंगे और हम इससे ये हासिल करेंगे। 1965 की जंग शुरू हुई थी कश्मीर हासिल करने के लिए, क्या ये कश्मीर हासिल कर पाए? नहीं। तो फिर ये यौम XYZ किस चीज का मनाते हैं, मुझे आज तक नहीं पता सर। ये यौम XYZ, यौम ABC, ये मेडल वेडल, ये पता नहीं क्या क्या चक्कर है इनका, मुझे आज तक लॉजिक समझ, कोई पाकिस्तानी हो जो मुझे समझाए कि मेजर साहब ऐसा है कि ये हमने लड़ाई लड़ी है, ये हमने इस मकसद, ये खुद ही सर विक्ट्री डिक्लेयर करते हैं, खुद ही लड़ाई करते हैं, खुद ही कहते हैं हम जीत गए। अब ये कहते हैं हम कारगिल की लड़ाई जीत गए। कारगिल की लड़ाई क्यों करनी थी इनको? इन्होंने इसलिए करनी थी कि सियाचिन आइसोलेट हो जाए, और सेकेंडरी एम था कि कश्मीर पर कब्जा कर लें। ना ये सियाचिन आइसोलेट कर पाए, ना ये कश्मीर पर कब्जा कर पाए, ये फिर भी सर केक वेक काट लेते हैं सर, मिठाइयां खिला लेते हैं एक दूसरे को। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है सर, ये कॉन्फिडेंस आता कहां से? आई वांट टू नो, when your prime minister is touching the feet of Bill Clinton and saying कि जी माई बाप बचा लो, मर गए हैं, फंस गए हैं, बचा लो। ठीक है, परवेज मुशर्रफ कहता है कि हम तो जीत गए थे, हमारा प्राइम मिनिस्टर भाग गया। प्राइम मिनिस्टर क्यों अपनी फौज को बचाता? आपने तो उसको बताया नहीं था कि आप लड़ने वाले हो। ही रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ
कि जनाब आप चले जाएं, आप रिक्वेस्ट कर लें, बिकॉज मैं तो फौजी हूं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जाएंगे, आप बोल देना कि बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स, ऐसे कोई न्यूक्लियर का कुछ चूरन खिला देना। तो देन दिस होल थिंग स्टार्टेड दिस बैकिंग ऑफ द पाकिस्तान फोर्सेस। ये क्यों आए कारगिल? इनका एम क्या था? पाकिस्तानी ये तो पढ़े ना सर, कुछ तो पढ़ाई करेंगे, पढ़ते लिखते नहीं, इनमें रिवाज ही खत्म हो गया। आप कारगिल की लड़ाई क्यों शुरू करी? सैचिन को अलग करने के लिए। क्या आप सैचिन को अलग कर पाए? नहीं। क्या आप कश्मीर ले पाए? नहीं। तो ये यौम XYZ क्या मनाते हैं? मुझे आज तक नहीं समझ में आया सर। कह रहे हैं हमने कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। कहां हो गया इंटरनेशनलाइज? 370-35 से तो हट गया, क्या हो गया इंटरनेशनलाइज? आई डोंट अंडरस्टैंड सर, कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या फूकते हैं ये लोग? आई डोंट नो सर, आई डोंट नो। अभी जो तालिबान जो है जो इनके मजे ले रहा है, अभी आपने सुना होगा कि तालिबान के किस तरह से उनके एक मिनिस्टर ने इनको कहा कि हमारी आप जो है वो पैरवी करना बंद कीजिए। और जब ये कौन इनका जो है वो वजीर दाखिला, क्या नाम है उसका, उसने कुछ बोला तालिबान के लिए तो उन्होंने बिलावल सर, बिलावल। नहीं 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 नहीं, बिलावल तो फॉरेन मिनिस्टर है, जो इनका होम मिनिस्टर जी है। जी। उसने तालिबान के लिए कुछ बोला तो उन्होंने 71 वाला सरेंडर का जो पिक्चर है वो जारी कर दिया। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए ना सर, ये एक्चुअली क्या है कि बिलावल थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल गया तालिबान से ना। उसने कि हम ये कबूल नहीं करें। कि तुम क्या कबूल क्या नहीं करोगे यार? तुम होते कौन हो ना कबूल करने वाले, ये कबूल करने वाले, ये सब आप हमारे लिए मत। ये सर एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान हैज यूज्ड अफगानिस्तान एज अ हुक फॉर अर्निंग मनी सर। और जिसने ज्यादा भीख मांग ली, जिस बंदे ने, जिसने ज्यादा अमेरिकन की हेल्प करके डॉलर ले लिए, तो ये कहते हैं कि इकोनॉमी अच्छी हो गई। कितना बड़ा फ्रॉड है, कितनी बड़ी चोरी है पाकिस्तानी कौम से, कि परवेज मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर के लिए अरबों दर अरबों डॉलर लिए पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन से, उनका पिट्ठू बना रहा, उनका गुलाम बना रहा, पूरे पाकिस्तान को जंग में झोंक दिया। जियाउल हक उनका पिट्ठू बना रहा, पूरे पाकिस्तान को जंग में झोंक दिया डॉलर लेके। जाहिर सी बात है, जब इतने अरब डॉलर किसी छोटे से मुल्क पाकिस्तान में आएंगे तो इकोनॉमी उछलेगी। इकोनॉमी उछली, उसने बोला देखो हम कितनी ग्रेट इकोनॉमी है, कितना बढ़िया काम चल रहा है। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम अपने आप को बोल रहे थे कि परवेज मुशर्रफ के टाइम इकोनॉमी अच्छी थी, क्यों अच्छी थी? जरा हमें ये तो समझाओ, लिख के तो दो एक कागज में कि साहब ये 5 वजूहत थी जिसकी वजह से बड़ी टॉप की इकोनॉमी थी हमारे उस वक्त। कारण क्या थे, रीजन क्या था, वजूहत क्या थी? ये कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, बट थी उस समय रुपए की कदर इतनी थी। और ये सब बकवासबाजी जो पाकिस्तानी करते हैं सर लाहौरी, ये रुपए की कदर इतनी थी और ये इतनी थी और ये इतने इंपोर्ट ही एक्सपोर्ट। अरे व्हाट वर द रीजन फॉर योर इकोनॉमी? इट वाज अमेरिकन डॉलर्स। अब अमेरिकन चले गए वहां से। ठीक है सर। अब ये जो ब्लास्ट हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने बोला ना पिशावर में ब्लास्ट हुआ, इसमें 2 मुजरिम हैं सर। ठीक है जी। इसमें 2 मुजरिम हैं, एक तो इस्लामिक स्टेट और दूसरा टीटीपी। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा प्लेयर है, लेकिन दे विल लाई अबाउट इट। अभी देखिएगा, दे लाई अबाउट इट। हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए था, और ये चुप बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है बिकॉज रा की साजिश भी बता दे। रॉ की साजिश तो होती है सर, हर समय सब कुछ करता है सर, रॉ की साजिश। क्यों? वो जो कह रहा है बिजली, बिजली फेल वो हुई तो वो भी रा की साजिश। वो कह रहा है सर, वो कह रहा है कि साजिश है, हमारे हमारे जो पड़ोसी दुश्मन मुल्क है, पड़ोसी दुश्मन मुल्क की साजिश भी हो सकती है, उसने बोला है, जो उनका एनर्जी का मिनिस्टर है, ये सेट इट की मतलब, तो ही इज इम्प्लाइंग दैट इंडियंस ने जाके उनका सिस्टम हैक कर दिया और उनके यहाँ बिजली चली गई। हाँ, तो इन अ सेंस ये एडमिट भी कर रहे हैं कि भाई इंडियंस की कैपेबिलिटी उनसे बहुत ज़्यादा है। सर अब क्या एडमिट, ये कुछ भी बोल देते हैं सर, ये कुछ भी। और दे हैव डिलिबरेटली केप्ट देयर पॉपुलेशन अनएजुकेटेड। क्योंकि अगर ये आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़नी है कि यहूदी आ गया और हिंदू आ गया, तो उसके लिए जितना कम पढ़ा लिखा तबका हो सर, उतना ज्यादा अच्छा है। जितना कम पढ़ा लिखा तबका हो, ये बात है। जी, मैं एक बार फिर से वो परवेज हुद भाई का एक आर्टिकल अभी फिर डॉन में आया है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की एलीट है, और ये एलीट जो है और ये अल्ट्रा रिच जो है, वो जो दूसरी कंट्रीज में जो अल्ट्रा रिच होते हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री को। हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान के जो अल्ट्रा रिच हैं वो सिर्फ लूटते हैं और कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करते। सर ये सबसे पहले इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अल्ट्रा रिच या अल्ट्रा रिच बने कैसे सर।
दीज आर ऑल उन्होंने नाम भी बेनिफिशियरीज दिए, ऑफ इट। नाम पढ़ दूं आपको क्या? नहीं, मैं तो जानता हूँ सर इनको, मैं तो उनको जानता हूँ सर। ये मलिक रियाज एंड पार्टी है, जरदारी एंड पार्टी है सर, मियां मंशा, और सदरुद्दीन मियां मंशा हशवानी, है सर। आसिफ अली सर जरदारी, मलिक रियाज एंड हबीबुल्लाह खान, द 5 रिचेस्ट। यस सर, 5 रिचेस सर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, कोई इनके डिटेल में जाए, खास तौर से सर मलिक रियाज जो है, बहरिया टाउन के ऊपर पूरी एक इंक्वायरी हो, जो ये पता लगाए कि ये बना कैसे अमीर। ठीक है, देखिए बिजनेसमैन 3-5 करता है हर जगह, अमेरिका में भी करता है सर, भारत में भी करता है, हर जगह बिजनेसमैन 3-5 करता है। सारे बिजनेसमैन नहीं, पर कई कई सारे हैं सर जो करते भी हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा, हमारे यहाँ भी होता है। प्रॉब्लम इज दिस दैट इन्होंने प्लग इन कर रखा है स्टेट में सर, दीज आर ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट। मलिक रियाज कोई भी पावर में होगा सर, मलिक रियाज जब इमरान खान नवाज शरीफ के खिलाफ दंदनाएगा और कहेगा कि मुझे रैली करनी है, मुझे लॉन्ग मार्च करना है, मैं 2018 के पहले की बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो गाड़ियां खड़ी रहेंगी सर, वो मलिक रियाज की होंगी, जो लोगों को पानी और बिरयानी ये सब देंगी। उनके लिए पूरा इंतजामिया पूरा मलिक रियाज का होगा। सिमिलरली अब इमरान खान दोबारा प्रोटेस्ट कर रहा है, तब होगा। अगर कल नवाज शरीफ प्रोटेस्ट करता है तो दे फंड एवरीबडी सर। एंड इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि बॉस जब हम आएंगे वापस पावर में तो वी विल टेक दिस फ्रॉम यू। सो ये कर रहे हैं सर। इनका कोई ये क्या बनाता है सर? ये जो इनके जो टॉप 5 लोग हैं, क्या जरदारी का क्या बिजनेस है सर? कोई मुझे ये बता दे। आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसका धंधा क्या है, काम क्या करता है वो? कोई ये बता दे कि ये ब्रांड है जरदारी ब्रांड के, जरदारी ब्रांड की वॉशिंग मशीन है, जरदारी ब्रांड का टेलीविजन है, जरदारी ब्रांड की कार है, जरदारी ब्रांड का हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है। कुछ तो होगा सर जरदारी का, अगर ये अरबपति है। अगर पाकिस्तान के 5 रिचेस्ट में जरदारी कुछ तो बनाता होगा सर, कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग होगी इसकी। ये सारे के सारे सर रियल एस्टेट का गेम है, कॉन्ट्रैक्ट्स का गेम है, यहाँ 3-5 का गेम है। दैट्स ऑल दैट दे आर डूइंग सर। देयर इकोनॉमी इज अ बबल, इट हैज नो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। और दूसरी चीज है सर, आपने डॉक्टर परवेज उद्दोई की बात करी। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि डॉक्टर परवेज उद्दोई जैसे लोग सर, दे आर नॉट रिस्पेक्टेड इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी को सर ताकत समझ में आती है, उनको इंटेलेक्ट। परवेज उद्दोई इज एन इंटेलिजेंट मैन सर, इज अ जीनियस। अगर पाकिस्तान में 15-20 परवेज उद्दोई हो जाए और उनकी सुनी जाए ना, ये मुल्क कहीं से कहीं पहुंच जाए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि परवेज उद्दोई को दे डोंट लिसन टू हिम सर, दे डोंट लिसन टू हिम। इनको वही, इनको परवेज उद्दोई, इनको परवेज इलाही समझ में आता है सर। तो दैट इज देयर मुझे याद है एक हाँ डिबेट हुई, उसमें परवेज भूतबॉय को बुलाया गया और उसमें कोई मौलाना आया था ग्रीस से, और बहस इसके ऊपर कर रहा था कि भाई जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये कुरान में पहले आई थी। सर, आप कहने को और आप कुछ भी कह सकते अल्टीमेटली हैं उसमें कोई। परवेज भूतबॉय गॉट डिस्गस्टेड और उसको चैलेंज किया कि अच्छा तो बता दे जरा, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन बता दे। तो उसके बाद वो मौलाना जो है वो उसने फिर अपनी वो दूसरी तकरीर शुरू कर दी कि किस तरह से ये जी, ब्लास्फेमी कर रहा है। तो फिर वो नहीं छोड़ बिल्कुल सर, नहीं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हर एक चीज को ट्विस्ट करा जाता है, हर एक चीज को घुमाया जाता है, हर एक चीज को गोलमोल करा जाता है, और जब आपको समझ में नहीं आता फिर आप इस्लाम का नाम ले, इस्लाम खतरे में है। तो परवेज हुदबॉय जैसा इंटेलिजेंट आदमी, अकलमंद आदमी क्यों अपना मुंह खोलेगा सर? क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा? पाकिस्तान से रिकॉर्ड्स विद हिज इंटेलेक्चुअल्स। इन्होंने सर जिस मुल्क में फैज अहमद फैज की ऐसी दुर्गति करी हो, जिसने हबीब जालिब की ऐसी दुर्गति करी हो, दे डोंट डिजर्व पीपल लाइक फैज अहमद फैज, दे डोंट डिजर्व पीपल लाइक परवेज उद्दोई सर। ये गलती से पैदा हो गए पाकिस्तान में। दे हैड नो बिजनेस बीइंग बोर्न इन पाकिस्तान सर। परवेज उद्दोई शुड हैव बीन बोर्न इन सम अदर कंट्री। दे डोंट नो हाउ टू ट्रेजर द मैन। ये फालतू के, अब आप ये बोल रहे हैं कि मौलाना जो है वो परवेज उद्दोई से E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के बारे में बहस करना चाह। अब व्हाट कैन यू टेल हिम सर? आप क्या क्या सुना लोगे और क्या सुन लेगा वो? ये बेकार की बात है सर, बिल्कुल इनकी तो ना। नहीं वो तो है ना, वो जो पाकिस्तान जी के जो नोबेल लॉरेट थे, उनका क्या जी इन्होंने अब्दुल सलाम जो थे उनका क्या हाल किया? हाँ, उनकी उसके तो कब्र तक इन्होंने नहीं बनने दी। ये तो अहमदी है। जी। नहीं सर, एक और था, वो क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया उसका, जो इमरान खान एक को लेकर आया था, एक इकोनॉमिस्ट को लेकर आया था। वो आई फॉरगेट दैट गाइज नेम। वो भी अहमदी था और वो बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट था विदेश से। इमरान खान उसको लेकर आया। इमरान खान को इतना ऑपोजिशन फेस करना पड़ा फ्रॉम विद इन द पार्टी कि आप एक अहमदी को कैसे बना सकते हैं। उसने बोला छो छो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ो। वो बेचारा वापस भाग गया। इज अ गुड गाय, आई फॉरगेट हिज नेम। वो अहमदी था, उसको 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 उन्होंने मना कर दिया सर पाकिस्तान में। नहीं तो इन्होंने तो उसको मिफ्ता इस्माइल की भी तो ऐसी तैसी कर दी बेचारे की। वो अच्छा अच्छा आदमी है सर, मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल टॉक्स अ लॉट ऑफ सेंस।
यस। बट ठीक है सर, इनको इनके लिए इशाकदरी ठीक है सर, चलिए इशाकदर शानदार, ठीक है। ठीक है। नहीं तो कहा था तो बल्कि कई सेंसिबल लोग जो हैं, जिनको हम सेंसिबल मानते हैं थोड़े से पाकिस्तान में, वो भी कह रहे थे कि अब इशाक डार साहब आ गए हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ विद योर परमिशन सर, ये पाकिस्तानी जो कौम है ना, ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है, इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड नहीं करती। इमरान खान आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा, इशाक डार आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। इनको फरिश्तों की तलाश है। कोई इनसे ये पूछ ले कि इशाक डार आ जाएगा तो कैसे ठीक हो जाएगा, ये नहीं कोई पाकिस्तानी बता सकता। इमरान खान की क्या फॉरेन पॉलिसी है, इमरान खान की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है, इमरान खान ने कोई पेपर लिखा है, कोई वेबसाइट पर डाला है कि पाकिस्तान को मैं इस रास्ते ले जाना चाहता हूं, हम ये स्टेप्स लेंगे, तफसील में इमरान खान नहीं। इमरान खान आएगा, आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। इन्होंने गाना बना दिया सर, वो ईसा खेलवी ने गाना गा दिया, कहानी खत्म हो गई, दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। इमरान आएगा, अच्छा इमरान आएगा कैसे ठीक करेगा? इनसे अगर ये पूछ लीजिए कि इमरान 3.5 साल प्रधानमंत्री था, तब उसने कौन सा कद्दू में तीर मारा, दैट ऑल्सो दे आर नॉट विलिंग टू डिस्कस, फिर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये जो कौम है, ये अपने आप से सवाल नहीं पूछना चाहती, हार्ड क्वेश्चंस अपने आप से नहीं पूछना चाहती कि इमरान आएगा तो कैसे ठीक कर देगा। नहीं, जितने भी करप्ट लोग हैं उनको फांसी पे चढ़ा दे। ऐसे होता है, करप्ट लोगों को फांसी पे चढ़ा के तरक्की होती है? देयर बेसिक प्रॉब्लम इज लैक ऑफ एजुकेशन। करप्शन तो है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ कॉमन सेंस, आई थिंक इज अ बिगर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान सर। और अगर इंडस वैली ट्रीटी रिविजिट हो गई तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा सर, क्या होगा, सूखा पड़ेगा और क्या होगा। और होना क्या इंडस है, वाटर इंडस ट्रीटी, सॉरी, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस इंडस वाटर ट्रीटी अगर रिविजिट हो गई, एक्चुअली इवन टुडे द लायन शेयर ऑफ वाटर इज बीइंग गिवन टू पाकिस्तान, इट इज नॉट बीइंग गिवन टू इंडिया। एंड इनका आपने वो साकिब निसार की स्टोरी सुनी होगी सर, साकिब निसार जो इनका चीफ चीफ था, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसने हाँ, क्या जो करा, उसने डैम बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा करा था। और फिर भाग गया सर, वो चंदा इकट्ठा करके ना, अरबों रुपए इकट्ठा करे और भाग गया। फिर बाद में जब उसको पकड़ा, बोला इशाक डर साहब आप वो पैसा कहाँ गया, कह रहा नहीं वो तो डैम की पब्लिसिटी के लिए पैसा था, कि हम डैम बना रहे हैं, सबको बताने के लिए कि हम डैम बना रहे हैं। तो बोला साहब इसमें बताने की जरूरत है, डैम कब बनाओगे, डैम नहीं बना, इशाक डर पैसा लेके फुर हो गया। तो स्कैम्स पाकिस्तान में बड़े नॉर्मल है, कॉमन है सर, उनके फौजी भी ऐसी स्कैम करते हैं, उनकी जुडिशरी भी ऐसी स्कैम करती है, इट्स अ स्कैमस्टर्स यूनियन। आपको लगता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो है, इसको ये अपनी आवाम को चूरन बेचने में यूज कर सकते हैं कि देखिए दी बैड इंडिया इज अगेन ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सर अस, सो लेट्स यूनाइट एंड फिर से एक बार हम गजवा हिंद शुरू कर दें? सर अब गजवा के लिए सर पेट में रोटी चाहिए, ठीक है सर। प्याज जो है वो 350 रुपए किलो पहुंच गया, या 380 रुपए, पता नहीं कितना, 320 ऐसी कुछ है, इट्स इन द 300। तो सब जब पेट में रोटी नहीं है सर, तो कोई गजवा वजवा ये तो तभी निकलता है जब पेट भरा हो, सामने टीवी चल रही हो, सब तो एसी चल आटे रहा के हो। अलावा दाल की भी प्रॉब्लम आ गई सुना। सब्जी की प्रॉब्लम है सर, सब्जियां नहीं है वहां पे, आटा नहीं है, दाल नहीं है। अब यही है कि जितना है उसमें दे आर मेकिंग डू विद इट, है ही नहीं उनके पास चीजें। और ये प्रॉब्लम भगवान करे ठीक हो जाए उनके लिए, आम लोगों के लिए। वी हैव नथिंग अगेंस्ट द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एज आई ऑफन से सर, आई विल से इट ऑन योर प्लेटफॉर्म आल्सो, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ हाईली मिसमैनेज कंट्री सर। जिन लोगों ने पाकिस्तान को लीड करा है 75 साल से, मोहम्मद अली जिन्ना भी तो यही था। मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसको ये अपना बाबा कौम मानते हैं, फलाना डमका मानते हैं, इनसे ये पूछ लीजिए कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट था, गवर्नर जनरल, जो भी उसने अपने आप को टाइटल दी थी, जो जैसे दो लीडर्स मानते हैं जो वहां से कदावर लीडर जो थे इंडिया और पाकिस्तान के, महात्मा गांधी डिड नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही डिड नॉट से कि मुझे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना है, कुछ बनना है। ही रिमेंड महात्मा गांधी, ही रिमेंड आउटसाइड द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या हुआ कि जिन्ना जो थे वो बिल्कुल घोड़ी चढ़ गए, बिल्कुल दूल्हा बनने के चक्कर में। पाकिस्तान हुआ नहीं, बोला कि जी मैं बॉस बनूंगा तो मॉनिटर बनूंगा क्लास का, तो उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया। देर इज नो पेपर बाय मोहम्मद अली जिन्ना सर, देर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट बाय मोहम्मद अली जिन्ना, देर इज नो there is no policy paper which is written by Mohammad Ali Jinnah saying that this is my vision for Pakistan, पाकिस्तान में ऐसी डिप्लोमेसी होगी, ऐसी इकोनॉमी होगी। तो जैसा जो जनरल आया उसने अपनी मर्जी से करा सर, स्टॉप गैप अरेंजमेंट। वो तो कहते हैं उन्होंने तो कभी तो एक लेटर टू एडिटर तक नहीं लिखा। आता ही नहीं सर, ये सब झूठ। ये पाकिस्तानी इसी में खुश हो जाते हैं कि उनके सूट बड़े महंगे थे और उनके सूट वहां जाते थे डायरेक्टली, यही स्टोरी सुना सुना के सर,
कि जिन्ना बड़े मॉडर्न थे और इतने मॉडर्न थे कि उनको उर्दू भी नहीं आती थी बोलनी, और वो बड़े इंग्लिश एक्सेंट में थे, और 24 घंटे बिल्कुल मोस्ट एक्सपेंसिव सूट्स। इनके टॉप टीवी एंकर जब बात करते हैं, इनको ये शर्म नहीं आती कि भाई व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द हेड ऑफ स्टेट, कि बहुत महंगे सूट पहनता है, ये आपका एक्सपेक्टेशन है आपके फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट से। आपका एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि किस सिमत में वो मुल्क को ले जा रहा है, किस डायरेक्शन में मुल्क को ले जा रहा है, मुल्क का किबला दुरुस्त है कि नहीं, इज द कंपास पॉइंटिंग नॉर्थ और नॉट। दैट पार्ट दे हैव नॉट एनालाइज सर। दे आर सिंपली एक ही चीज में रट में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लोगों को ये कन्विंस कर दें कि साहब एवरीथिंग इज अंकी डोरी, व्हिच इट इज नॉट। हाँ, करेक्ट। आप देखिए कि पार्टीशन के टाइम पे जो भारत के जो सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाले जो 2 एरियाज़ थे, वो पाकिस्तान को मिले थे। जी। और अब आज की डेट में हालात ये हैं कि पाकिस्तान शायद दुनिया की उन चुनिंदा कंट्रीज़ में है, जिसमें एग्रीकल्चर का जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन है, वो इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन से अधिक है। चुनिंदा सर कंट्रीज़ ऐसा है में। ना सर, that does not say anything about the agriculture, it says a lot about the industry actually। ये करते कुछ नहीं है ना सर, ये तौलिया जांगिया बनियान ये सब बनाते हैं लोग, इनका इनका ज्यादा कुछ है नहीं सर। बाहर से गाड़ियों के पार्ट आ गए तो उनको असेंबल कर दिया सर, और ये सब यही करते हैं छोटे मोटे काम। जो वेल्डिंग की दुकान खुल जाती है ना, आप देखें यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में दुनिया भर की, पूरे हिंदुस्तान में खुली वेल्डिंग की दुकान है। वो वेल्डिंग की दुकानें इस टाइप की इन्होंने खोल रखी है सर, इंडस्ट्री के नाम पे कुछ है नहीं इनका। बाकी बहुत बुरा हाल है सर वहां पे, जो जिसने कपड़े की मिल लगा रखी है, तो कपड़े का इसलिए काम नहीं चलता सर क्योंकि इट इज लाइक वहां पे बिजली नहीं आती है, वहां पे टैक्सेस ऐसे हैं कि उसने अपनी मिल बंद कर दी है। शुगर मिल्स बड़ा फेमस है पाकिस्तान में, शुगर मिल जो अपने वेस्टर्न यूपी में, अगर आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर जाएं तो वहां पे शुगर मिल्स बड़ी हैं। तो ये कोई हाईटेक धंधा थोड़ा ना है सर, दिस इज नॉट अ हाईटेक बिजनेस कि हमने शुगर मिल लगा ली। दे शुड गेट इनटू। अब सर जमाना ब्लॉकचेन का है, एआई का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं सर, स्पेस की बात है, मतलब इवन इवन नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सर, इवन नॉर्मल नहीं है वहां पे पाकिस्तान में, इट्स नॉट देयर सर। हाँ, उन्होंने देखिए, डेवलपमेंट करेंगे सर, दे अगले 3-4 महीनों में आप क्या देखते हैं? क्या इनकी कोई रिकवरी हो पाएगी? आईएमएफ की टीम मुश्किल पहुँच गई है, सुनते हैं। सर। सर इन इनका जो इवेंचुअल कलैप्स है वो डिले होता रहेगा, और कई साल तक डिले होता रहेगा इनका। पाकिस्तान अभी कलैप्स नहीं करेगा, इनका डिले होता, आईएमएफ आएगा, आईएमएफ पैसे देगा, पर सर वो लाहौरी जो है, लाहौरी खून जो है, वो काम थोड़ा ना करता है सर, वो फिर उसमें से कुछ पैसा बाहर चला जाएगा। इमरान खान कौन सा दूध का धला है सर, इमरान खान के लोग भी चोर हैं, वो भी बाहर चोरी करके पैसा। वो तो तोशा खाना ही बेच खाता है, वो तो क्या। सर तोशा खाना तो बहुत छोटी चीज है, खैर इफ यू कंपेयर टू नवाज शरीफ एंड ऑल दैट, ये तो बहुत छोटी बात है। लेकिन जो इमरान खान के आसपास के लोग हैं सर, ये जो शहबाज गिल वगैरह, ये तो फॉरेन सिटीजन हैं, इनके पास तो दूसरे मुल्क के भी पासपोर्ट है। तो बात ये है ना कि इमरान खान की आधी टीम तो फॉरेन है, ये तो भाग जाएंगे यहाँ से, ये थोड़ा ना रहेंगे पाकिस्तान में, दे आर नॉट स्टे इन पाकिस्तान। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन स्टेइंग इन पाकिस्तान। वो स्टडी बीच में आई थी ना, आपने, आपकी नजर से गुजरी होगी स्टडी, जिसमें दे सेड दैट 35 to 45% कुछ था अलग अलग स्टेट के हिसाब से, बट एवरेज लिया था मोर देन 40% ऑफ पाकिस्तानीज वांट टू लीव पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई रहना थोड़ा ना चाहता यस। सर। पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तानी और हम हिंदुस्तान को हेट करते हैं, वो लोग भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। वैसे तो क्या एक प्यार अच्छी के लिए बात कि है, नफरत के लिए? जी। उसमें से एक जी। अच्छी बात ज़रूर है कि इन्होंने जो इंडोक्ट्रिनेशन किया है पिछले 75 साल में, तो वो जो भी छोड़ना चाहते हैं, उनमें से हिंदुस्तान कोई नहीं आना चाहता। वो सब दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। सो इसलिए वी आर सेफ। कभी रेफ्यूजी क्राइसिस होगी भी, तो ये शायद जाके यमन में घुसेंगे या मस्कट में घुसेंगे, ओमान में घुसेंगे, हमारे यहाँ नहीं आएँगे। सर मैं एक बात बताऊं आपको, ये कितनी भी गालियां दे भारत को, ये गाली सिर्फ नेशनल टेलीविजन पे डिबेट्स पे देते हैं, या ये अपने यूट्यूब चैनल्स पे देते हैं सर। जब ये फंसेंगे ना, वो तो हमने फैंस बना दिया, ये फंसेंगे, ये भारत आएंगे सर। ये भारत ही आएंगे क्योंकि नेचुरली भारत ही एक जगह है, ये बांग्लादेश जा नहीं सकते क्योंकि तो बीच में हमें भारत तो है। चाहिए नहीं ना ये। सर हमें नहीं चाहिए, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये आएंगे। ये और कहीं नहीं जा, ये अफगानिस्तान तो जाएंगे नहीं सर, ईरान जाएंगे नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत बुरा मामला है। अफगानिस्तान में तो खैर बद से बदतर मामला है। चाइनीज चाइनीज एक पाकिस्तानी को अंदर लेने को राजी नहीं है। हमारे यहाँ तो अंदर लोग हैं ना सर,
हमारे जयचंद और हमारे मीर जाफर भारत के अंदर जो कहेंगे कि नहीं ये हमारे भाई हैं, अपने घर खोल दो, दिल अरे ये खोल दो, आने दो अंदर। जयचंद और मीर जाफर को मत बदनाम कीजिए, ये तो इनके जो ये हमारे अशराफ हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने इनको बदनाम किया। ये तो अच्छे लोग थे। अच्छा चलिए बात सर, करनी है तो आप शाह वलीउल्लाह की कीजिए, टीपू सुल्तान की कीजिए। असली गद्दार तो ये थे जिनको ये फ्रीडम फाइटर्स बताते हैं हमारे अशराफ हिस्टोरियंस। टीपू सुल्तान का सर, टीपू सुल्तान और उसका बाप हैदर अली सर, इनका जो स्टेट का फ्लैग है ना, ये मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में उल्टा लटका हुआ है सर अभी। आप कभी अगर अच्छा। ऊटी गए तो आप, हाँ, इसका इसका जो इसका इसका उल्टा लटका है मद्रास रेजिमेंट ना वहाँ पर। तो आप यू मस्ट, अगर आप कभी गए वहाँ पे ऊटी में तो ऊटी आप, तो गया हूँ मैं, लेकिन सेंटर पे नहीं गया। हाँ हाँ सर, वेलिंगटन ऊटी, सो यू कैन ऊटी तो ऑलवेज कई बार गया रिक्वेस्ट। हूँ मैं। हाँ, ऊटी अगर आप अगली बार जाएंगे, जस्ट रिक्वेस्ट सम आर्मी ऑफिसर देयर, जस्ट एंड यू कैन जस्ट से कि अपना आपका म्यूजियम देखने का बड़ा शौक है, वहां पे सर वो हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो फ्लैग है उल्टा लटका के रखा है। ये जितने भी तीसमार खान थे सबके हिला दिए सर इनकी खिड़कियां वहां पे। सो ये चीज है सर, मतलब खैर बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट आई एम नॉट डीपली अवेयर ऑफ हिस्ट्री, बट वन थिंग व्हिच आई वांट टू से इज दैट देयर आर पीपल इनसाइड, हमारे फिफ्थ कॉलोनिस्ट हैं सर, जो हाँ, हमारे फिफ्थ मुल्क के अंदर हैं, कॉलोनिस्ट है जो हमारे। जो हमारे हैं, एंड दे विल से ये लोग जो रोहिंग्यास के लिए हमारा नहीं कहते। 0.5 फ्रंट है, 0.5 फ्रंट। बिल्कुल, हमारे ये रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या को क्यों नहीं सेटल कर देते, ये नहीं कर, ये रोने वाले हैं बहुत है यहाँ पे सर, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। यहाँ पे तो पूरी फौज है सर, यहाँ पे झूठ बोल बोल हाँ, के सब कुछ लिया हो सबको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये यू कांट, आप कुछ नहीं कर सकते सर, दिस इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। बिल्कुल ठीक है, तो इसी पॉइंट पे फिर अब हम जी यहाँ पर अपनी चर्चा को विराम देंगे। जी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और हमें सहयोग भी करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेजर गौरव आर्या जयपुर डायलॉग्स पर आने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जी।